ये जी आपको 1947 से पहले वाली एक हिंदू खत्रियों की मार्केट दिखा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिए इस वीडियो को। ये आ गई वो मार्केट, ये देखें जनाब, ये 1947 से पहले की बनी हुई खूबसूरत अपने दौर की आलीशान मार्केट। इसके बारे में मैंने यहाँ के एक उम्र सीधा बुज़ुर्ग, मुसलमान बुज़ुर्ग जो कि यहाँ के ही रिहायशी हैं, उनसे भी बात की है। उन्होंने भी इस मार्केट के बारे में हमें कुछ यूँ बताया है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਬੂਹੇ ਘਰ ਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਤਰਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜਦੇ ਹਨ। ये गांव है जी ज़िला सियालकोट की तहसील पसरूर का बहुत कदीमी और अमीर तरीन हिंदुओं का गांव चूड़ मुंडा। जी हाँ, यहाँ पर इतने अमीर रईस किस्म के खतरी रहाइश पजीर से 1947 तक के आस पास के लोग ना सिर्फ वहाँ आके सौदा सलफ ख़रीदते, बल्कि अगर उनको उधार पैसे चाहिए होते तो सूद पर वो यहाँ से बासानी आकर जितने मर्जी पैसे उधार लेकर जाके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते थे। जी हाँ, चूड़ मुंडा गांव में उस दौर में खत्रियों ने एक बहुत आलीशान और बड़ा बोर्डिंग हाउस और स्कूल बनाया था जो कि 12वीं तक था। यानी कि आस पास का ये वाहद गांव था जिसमें आप समझ लें कि इंटरमीडिएट तक स्कूल था और वहाँ पर ना सिर्फ हिंदू सिखों के बल्कि मुसलमानों के बच्चे भी तालीम हासिल करते थे। महाजनों ने ये स्कूल बनाया था, उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बड़ी तफसील के साथ इसी चैनल पर मीडिया टॉप पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगा। ये जनाब बता रहा था मैं इन दुकानों के बारे में। तो इस गांव में सोने की दुकानें भी थी, यानी सोने चांदी के जेवरात भी आपको मिलते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो ग्रॉसरी है, मतलब है गुड़, उस दौर में जो चार पाइयाँ थी, और यानी कि मैं पूरी डिटेल बताऊंगा तो वो आपका वक्त ज़ाया होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज़ यहाँ से मिलती थी। इवन के पसरूर साथ है, लेकिन पसरूर के बाद कलासवाला और चूड़ मुंडा ये दो वाहद ऐसे गांव थे जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती थी। कलासवाला में जो ज़ोर था वो था सिखों का, क्योंकि वहाँ पर जो एजाजी मैजिस्ट्रेट थे या जो वहाँ के करता धरता थे वो सरदार थे, सिख थे, जिनके आज भी सरदार प्रताप सिंह जो कि पंजाब में, इंडिया में असेंबली के मेंबर हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, और उन्हीं का ख़ानदान कलासवाला में आबाद था। कलासवाला और चूड़ मुंडा बिल्कुल तकरीबन साथ साथ हैं, 4-5 किलोमीटर का फासला होगा। और ये सारा एरिया जो है ना हिंदू और सिखों से भरा पड़ा था और सारे अमीर तरीन लोग थे। फिर जब 1947 की पार्टीशन हो गई तो मोस्टली लोग क्लासवाला में चले गए, यानी आसपास के देहातों के लोग क्लासवाला में चले गए कि वहाँ पर जो सिख सरदार बाजवे हैं वो असर और रसूख वाले हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, अंग्रेज़ के बहुत करीब हैं, अंग्रेज़ ने उनको बहुत नवाजा हुआ है, उनके पास ओहदे हैं, लिहाजा वहाँ जाएंगे तो वो हमें जत्थों से महफूज रखेंगे और हम बाइज़्ज़त तरीके से, बाहिफाजत तरीके से पाकिस्तानी पंजाब से इंडियन पंजाब या जहाँ भी इंडिया में आगे दिल्ली तक हम जा सकेंगे। और ऐसा ही हुआ। जो क्लासवाला वाले सरदार थे उन्होंने बहुत बड़ा कैंप लगा रखा था, वहाँ पर लोग आए, उन्होंने कुछ दिन उनको वहाँ रखा। उसके बाद फिर जो वहाँ से सड़क पसरूर जाती है, ये लोग पसरूर चले गए। पसरूर के तारीखी रेलवे स्टेशन से इन्होंने ट्रेनें लीं। तय ये पाया कि जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन हैं वो ट्रेन के अंदर पहले सवार होंगी, और जो नौजवान हैं अगर जगह बची तो बैठ जाएंगे या फिर ट्रेन के ऊपर छत पर सवार हो जाएंगे। अगर फिर भी जगह ना मिली तो पैदल नारोवाल और उसके बाद फिर रावी क्रॉस करके डेरा बाबा नानक और इंडिया चले जाएंगे। ये हिंदू, सिख, मुस्लिम तमाम बुज़ुर्गों ने इसी तरह इन वाक़यात को कोट किया है जो मैं आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ। अच्छा, पसरूर से नारोवाल का फ़ासला तकरीबन 30 किलोमीटर है और ये फ़ासला लोग पैदल तय करते थे। वहाँ से नारोवाल से ट्रेन जो है ना वो शकरगढ़ की तरफ जाती थी, एक लाहौर की तरफ जाती थी और एक वापस यानी कि सियालकोट पसरूर की तरफ आती थी। जो लाहौर की तरफ जाती थी ट्रेन, वो रास्ते में जो आते थे उसके स्टेशन मेन है वो दाऊद, पेजो वाली, रैया, बद्दो मल्ली, नारंग मंडी, मेहता सूजा, श्री रामपुरा, शादरा, लाहौर
और जो जाती थी नारोवाल से शकरगढ़ की तरफ, चाकमरू की तरफ, उसमें रास्ते में आते थे जसड़, दरबार साहब करतारपुर, मरियाल, नूरकोट, शकरगढ़ और उसके बाद चाकमरू जो कि लास्ट स्टेशन है जम्मू की बॉर्डर पर। जसड़ से एक ट्रेन डेरा बाबा नानक यानी इंडिया वाली साइड पर भी 1947 तक जाती रही। बेसिकली यही वो रूट है जो 1947 से पहले भी लोग ट्रेन के ज़रिए इंडिया जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, सियालकोट नारोवाल वाली साइड से। और जब पार्टीशन हो गई और लोगों ने इसी रूट से ही हिजरत की, इसी रूट से ही जो है ना वो की कहते हैं कटवट हुई, यानी कि लोगों को मारा गया, लूटा गया, खा वो किसी भी धर्म से थे। तो ये रावी के अंदर इनका एक ब्रिज बना हुआ था, डबल ब्रिज था, जिसके ऊपर से ट्रैफिक यानी कि ट्रांसपोर्ट चलती थी, जो गड्ढे और उस वक्त में जो भी सवारी थी, और उसी पुल का एक पोर्शन था जिसके ऊपर से ट्रेन चलती थी, काले इंजन वाली ट्रेन। तो ये यादें आज भी महफूज हैं। अक्सर मेरी वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको ये झलक नज़र आएगी कि जो बुज़ुर्गों ने अपनी यादें मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यू देकर शेयर की हैं कि 1947 को हमारे साथ ये हुआ, फ़लाँ जगह पर ये हुआ, फ़लाँ गाँव में ये हुआ। तो मीडिया टॉप की टीम यानी कि मैं हमेशा वहाँ पहुँचा और जाके वो जगह देखी, वो जगह ख़ुद भी देखी, उसको कैमरे की आंख से हमेशा के लिए महफूज करके हिंदू मुस्लिम सिख बुज़ुर्ग जिन्होंने भी उसकी यादें शेयर की, मैंने यादें ताज़ा कर दी और उनको वो जगह दिखाई। मेरे चैनल पे अगर आप मुख्तलिफ शहरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लिखें मीडिया टॉप और उसके आगे शहर का नाम लिख दें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप सियालकोट की 1947 से पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, कि उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप लिखें सियालकोट मीडिया टॉप। अगर आप फैसलाबाद के वाले से जानना चाहते हैं तो लिखें फैसलाबाद मीडिया टॉप। इसी तरह अगर भावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, पिशावर, तो ये शहर का नाम लिख के आगे मीडिया टॉप ज़रूर लिखें यूट्यूब पे सर्च वाले खाने पे, तो आपको मेरी तमाम वीडियोस जो मैंने बनाई होंगी ना वो नज़र आ जाएंगी। उनको देखिए और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ हैं और मैंने कहाँ पर जो है ना वो आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी थी, या आपके बुज़ुर्गों ने जो मैंने वीडियो बनाई है उसके हवाले से क्या कहा है जब उन्होंने ये वीडियो देखी। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बुज़ुर्गों के पास मोबाइल नहीं होते, वो यूट्यूब वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली उनको लिंक सेंड किया करें, या अगर आपके पास बैठे हैं तो उनको पास बिठा के दिखाया करें, वो यकीनन खुश होंगे। चलें, ज़िंदगी क्या कहते हैं, जब तक ज़िंदगी है दिल तो करता है ना कि अपना पाकिस्तानी घर देखें, गाँव देखें, वो गलियाँ बाज़ार जहाँ वो जवान हुए थे। इसी तरह जो मुसलमान इंडिया में अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, उनका दिल करता है कि वो भी इंडिया वाला घर देखें, बाज़ार देखें, गलियां देखें, और पुराने दोस्त अगर कोई ज़िंदा है तो उनसे बातचीत हो जाए। तो बात कर रहे थे चूड़मुंडा गांव की। तो चूड़मुंडा गांव में एक मंदिर भी हुआ करता था, उस मंदिर को गिरा दिया गया है, वो बिल्कुल अब सफ़ाई हस्ती से मिट चुका है। मैंने पूछा कि ये मंदिर किसने गिराया है, तो गांव वालों ने कहा कि ये मंदिर 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या हुआ था तो लोगों ने हमारे गांव के मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। मंदिर के ऊपर तक तो कोई नहीं चढ़ सका था, लेकिन नीचे से उसको काफ़ी उसकी ईंटें तोड़ दी थी और उसको नुकसान पहुँचाया था, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन उसकी हालत बुरी होती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल गिरने वाला हो गया। नीचे से रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे खेलते और ईंटें जो है ना उसकी निकाल देते, और वो मंदिर फिर मुतलका महकमे आए, उन्होंने आके देखा कि इससे कोई हादसा ना हो जाए, तो उन्होंने फिर उस मंदिर को गिरा दिया और वो मंदिर गांव में नहीं है। और चंद एक पुराने घर रह गए हैं, लखपत निवास ऐसे घर हैं जिनके ऊपर ये लिखा हुआ है। इसकी भी चूड़मुंडा की मैं अलग से मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है ना वो अपलोड कर चुका हूँ। जिस चीज़ ने कोई वीडियो अगर देखनी है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, मैं उनका लिंक सेंड कर दूँगा। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।